इस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस करना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की जो होती है वो पोटाशियम से ज़्यादा क्यों होती है। वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन द पोटासियम। इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increase due to increase in the number of shell। पोटाशियम के नंबर ऑफ शेल सोडियम से ज़्यादा होने की वजह से इसका एटॉमिक साइज सोडियम से भी क्या है, ग्रेटर है। जिस एटम का जितना भी साइज ग्रेटर होगा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना उतना ही क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। यही वजह है कि पोटाशियम का साइज सोडियम से ज्यादा होने की वजह से पोटाशियम की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ कम होगी, इसका न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन लेस होगी और इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसकी निस्बत उससे कंपेयर करें तो ज्यादा होती है, जिस वजह से सोडियम से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लूज कराना पोटाशियम की निस्बत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन द पोटासियम। यहाँ देखें, सोडियम के वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन लूज कराते हैं 496 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ जाती है, लेकिन जब पोटाशियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उससे कम है, 419 किलो जूल पर मोल है। यही रीजन है सोडियम का एटॉमिक साइज पोटाशियम की निस्बत कम होने की वजह से सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन खारिज कराना, लूज कराना पोटाशियम की निस्बत मुश्किल हो जाता है। यानी सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज कराना मुश्किल हो जाएगा, पोटाशियम में क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि पोटाशियम का साइज सोडियम से ग्रेटर है और इसका न्यूक्लियस की जो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो लेस है। इस वजह से इसको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो